एक महात्मा ने कैकेयी के पिता अश्वपति महाराज को जीवों की भाषा समझने की विद्या बतला दी थी। तो कैकेयी के पिता अश्वपति महाराज हर प्राणी की भाषा समझते थे, जानते थे। एक बार महाराज भोजन कर रहे थे और कैकेयी की माता उनको प्रसाद थाल में समर्पित करके दूर खड़ी थी। इसी बीच में कैकेयी के पिता अश्वपति महाराज हंस पड़े। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप हंसे क्यों? महाराज ने कहा ऐसे ही हंसी आ गई। तो कैकेयी की माता यानी अश्वपति महाराज की पत्नी ने कहा बिना कारण के आप नहीं हंसे होंगे, कोई न कोई कारण होगा, कहीं भोजन में कोई परेशानी, हमने जो प्रसाद आपको दिया, कहे कोई ऐसी बात नहीं। अब वो जिद करने लगी। महाराज ने कहा देवी अगर मैं यह भेद हंसने का तुम्हें बतला दूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें बतला नहीं सकता। तो उनकी पत्नी ने कहा कि तुम मरो चाहे जियो, लेकिन ये बतलाना हमें पड़ेगा कि क्यों हंसे। अश्वपति महाराज बड़े दुखी हुए, भोजन छोड़ के उठ गए, सीधे वन में उस आश्रम में गए जहां वो महात्मा निवास करते थे। प्रणाम किया, सारी बात बतलाई। तो उस महात्मा ने कैकेयी के पिता अश्वपति महाराज को एक कथा सुनाई और अपनी तपस्या से उन्हें दिखलाया कि एक कुआं है, कुएं में घास है, बकरा और बकरी दोनों वहां पहुंचे। बाहर की घास चर गई, लेकिन हरी हरी जो दूब है कुएं में लटकी है। तो बकरी ने बकरे से कहा कि इस दूब को बाहर खींच लाइए, हम इसे पाएंगे। बकरा कई बार प्रयास किया, नहीं पाया। बकरी बड़ी नाराज हुई, कही हम आपको छोड़ के चली जाएंगे, आप पहले घास हमको लाइए। बकरा कहा अरे मैं कुएं में गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। बकरी कही चाहे तुम जियो या मरो, लेकिन ये घास हमें चाहिए। बकरा बड़ा नाराज हुआ, लगा सींग से मारने, बकरी को लगा मारने। वो माए माए करके भागने लगी, दौड़ा दौड़ा के लगा मारने। तो अश्वपति महाराज को राजा ने सुनाया, महात्मा ने, और कहा कि देखो अगर पत्नी के गुलाम हो तब तो तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम अनुशासन करो। और जब उन्होंने अनुशासन किया, चाहे तुम मरो चाहे जियो, हम कोई मतलब नहीं, तुम्हें भेद नहीं बतलाएंगे, तो शांत हो गई। बात क्या थी? ये भोजन कर रहे थे तो चावल का एक दाना नीचे गिर गया था और उसको एक चींटा लेकर के जा रहा था। बड़ा जो कीड़ा चींटा है, उधर से चींटी आ रही थी। तो उसने चींटे से कहा कि ये दाना हमें दे दो। ये उनकी बात समझ रहे थे जीवों की। तो उसने कहा कि वहां और गिरे हैं, तुम जाकर उठा के ले आओ। चींटी लेके जा रही थी, हम गलत बोल दिए, चींटी लेके जा रही। तो चींटे ने कहा कि ये दाना हमें दे दो। चींटी ने कहा कि और पड़े हैं, तुम जाके उठा के ले आओ, हम तो बड़ी मुश्किल से ले आई हैं। अरे चींटे ने कहा मैं वहां नहीं जा सकता। चींटी ने कहा क्यों नहीं जा सकते? कहा मैं बहुत छोटी जाति का हूं, राजा धर्मात्मा हैं, अगर मैं उनके पास गया, उनके थाल से छू गया तो राजा का पुण्य नष्ट होगा, इसलिए यह दाना तुम हमें दे दो, तुम दोबारा जाके ले आना। यह सुन करके राजा को हंसी आ गई कि देखो ये इतनी छोटी जाति का जीव है और धर्म के बारे में ऐसी बात कर रहा है। इस हंसी के कारण रानी बिगड़ गई। भरत जी कह रहे हैं कि पापिनी कैकेयी, तेरी मां का जो स्वभाव था, जननी तो जननी भई। महाराज ने कहा कि कैकेयी राम बिरह जनि मारे सिमोही। अरे कैकेयी अगर श्री राम वन को जाएंगे तो मैं जीवित नहीं रह सकता। लेकिन कैकेयी ने नहीं मानी और विधवा होने का दुख लिया, परंतु अपनी इच्छा को मनवा करके ही रहा। तो तेरी माँ के संस्कार तेरे में आए हैं, और जब ते कुमति कुमत जी ठयऊ, खंड खंड हुई हृदय न गयो। जब तेरी ये बुद्धि हुई, श्री राम जैसे अत्यंत शांत दांत सुकुमार श्री राम को, जिनको तुम प्राणों से भी अधिक चाहती थी,
उस समय तेरा हृदय खंड खंड नहीं हो गया? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? कैसे तुमने ये शब्द बोला श्री राम को वनवास के लिए? भरत जी ने अपनी मां को बहुत कटु शब्द कहे। इसी बीच में कुबरी सुंदर राजसी वस्त्र लेकर के आई। उसको देखते ही बिगड़ गए शत्रुघ्न जी और एक मुक्का कस करके उसके अपने घुटने से मारा, वहीं गिर पड़ी। कुबर फूट गया, मुंह से रक्त बमन करने लगी। उसका बाल केश पकड़ करके और घसीट करके मारने लगे। सबका मूल यही है, यही दुष्टा है। इसी ने सब कुछ नहीं दी। इतनी प्रसन्नता से वस्त्र लेके कैसे आती इस दुख के समय में? कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। अंत में भरत जी ने छुड़ा दिया। कहा, शत्रुघ्न, यदि तुमने इस पापिनी का वध कर दिया, यद्यपि ये दोषी है, लेकिन मेरे राघव, मेरे श्री राम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, इसलिए छोड़ दो। उसे छोड़ दिए। दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गए, गिर पड़े, विलाप करने लगे। कौशल्या जी बड़ी दुखी हैं, खिन्न हैं। एक पुत्र की माँ, पुत्र वधू भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, उनकी क्या दशा है। श्रीमद् रामायणम में लिखा है कि भगवती कौशल्या ने कहा, भरत, तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो गई, अब तुम अयोध्या का राज्य करो। तुम जो चाहते थे वो पूरा हो गया। भरत जी ने कहा कि मां, गऊ को पैर से छूने का जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे अगर राम जी के बन जाने में मेरा विचार रहा हो। सूर्य की ओर मुंह करके मलमूत्र त्याग करने का जो पाप लगता है वह पाप हमें लगे अगर श्री राम के बन जाने में मेरा तनिक भी विचार रहा हो। माता पिता की सेवा छोड़ करके और उनका तिरस्कार करने वाले पुत्र को जो नरक और जो पाप लगता है वह पाप हमें लगे अगर श्री राम के बन जाने में मेरा तनिक भी विचार रहा हो। भरत जी ने शपथ खाई है। कौशल्या अम्बा भरत जी को गोद में ली, हृदय से लगाई हैं। वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया। भरत जी महाराज ने अपने गुरुदेव की आज्ञा से पिता का और्ध दैहिक दाह संस्कार संपन्न किया है। विधि पूर्वक महाराज दशरथ के शरीर को सरजू जी के तट पर अग्नि देवता को समर्पित किया गया। पिता के निमित्त सारे पिंड श्राद्ध आदि के कर्म श्री भरत जी ने किए। शुद्धि होने के बाद वशिष्ठ जी ने भरत से कहा कि हे भरत, अब तुम अयोध्या के राज सिंहासन को स्वीकार करो। पिता ने तुम्हारे लिए यह दिया है, इसीलिए उनके प्राण गए हैं। भरत जी ने कहा, गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे पिता प्रसन्न मुद्रा में दिए हैं अथवा किसी परिस्थिति बस। वशिष्ठ जी ने कहा कि पिता जिसको राज्य देता है वही अधिकारी है, भले ही वो किसी परिस्थिति में रहे। भरत जी ने कहा, धर्म क्या कहता है, छोटे भाई को राजा होना चाहिए कि बड़े भाई को? वशिष्ठ जी ने कहा, राजा तो बड़ा भाई हो सकता है, उसी के लिए अधिकार है, लेकिन यदि पिता ने छोटे भाई को दिया है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। ययाति महाराज के बड़े पुत्र यदु थे, उन्होंने यदु को राजा नहीं बनाया। सबसे छोटे पुत्र पुरु थे, पुरु को राजा बनाया, तो पिता का धर्म है। लेकिन आप बतलाइए, यह धर्म है कि नहीं? छोटे पुत्र को राज्य दिया जाना चाहिए कि बड़े पुत्र को? वशिष्ठ जी ने कहा कि राज्य तो बड़े पुत्र का होना चाहिए, लेकिन पिता की आज्ञा राजा की अंतिम इच्छा थी। भरत जी ने कहा, गुरुजी, अगर आप हमें अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बिठाते हैं तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आप हैं, ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। मोहि राज हठी दई हऊ जब ही, रसा रसातल जाए ही तब ही। ऐसा मत करिए। वशिष्ठ जी मौन हो गए। भरत जी ने कहा, मैं राम जी को अयोध्या ले आऊंगा, मैं उनको मनाने के लिए जाऊंगा। सारा राज समाज तैयार हो गया। माताओं के लिए पालकी तैयार की गई। रथ पर भरत जी महाराज सवार हो करके और श्री राम जी को मनाने के लिए चल दिए। भरत जी महाराज सारे राज समाज को लेकर के, क्योंकि यह राज सिंहासन श्री राम का है, श्री राम ज्येष्ठ पुत्र हैं, हमारे पितृतुल्य हैं,
उन्हीं को इस सिंहासन का अधिकार है। मोह बस मेरी माता कैकेयी ने जो कुछ किया उस पाप का मूल मैं हूं, लेकिन मैं अधर्म को देखना नहीं चाहता। भरत जी निर्णय किए और वहां से सारे समाज को लेकर के चित्रकूट को प्रस्थान करते हैं। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। सिया लखन को मनाने। सिया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट वो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट वो रामा, राम को मनाने। कन फूल कित अति सजल नयन
गोपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाए, सुमिरि राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। सारा राज समाज आज भरत जी के साथ भगवान श्री सीताराम जी से मिलने के लिए चल पड़ा है। जो विश्वस्त सेवक थे उनको अयोध्या की देख रेख का काम सौंप करके भरत जी महाराज चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए। सभी लोग श्री राम जी के दर्शन की कामना अपने मन में सजाए हुए हैं। पै आहार फल असन एक, निस भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। सभी लोग नियम व्रत करते हुए चित्रकूट को प्रस्थान करते हैं। भरत जी की यात्रा प्रारंभ है। आप भी मानसिक रूप से श्री भरत जी महाराज के साथ हो करके और चित्रकूट में श्री सीताराम जी महाराज के दर्शन के लिए चलें। और कथा का यहीं पर विश्राम रहेगा। कल पुनः आगे के प्रसंग को हम लोग श्रवण करेंगे। कुछ क्षण भगवान के पावन नाम का स्मरण, फिर आरती प्रसाद लेकर आप पधारेंगे। गोपियों के चरण की रज हमें मिल जाएगी तो मैं तर जाऊंगा, इसलिए मैं ब्रज में कोई लता पता होना चाहता हूं। गोपियों के चरण की रज मिल जाए। आसा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम। अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही आया है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुबर बिमल जश, जोदायक फल चारि। लोगों ने तुलसीदास जी से कहा कि इसकी क्या जरूरत थी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं रघुबर बिमल जश बरनौ। अभी तक तो मैं बाल कांड में नहीं, अयोध्या कांड के शुरू में ही ये दोहा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। दो जगह इसका वर्णन किए हैं। कहा? एक तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जस, जोदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरौ कलेश विकार। और आगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जब हनुमान जी का गुण गा रहे हैं उससे पहले और अयोध्या कांड से पहले कह रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज। मैं अपने गुरुदेव, हमारा आपका मन कैसा है? दर्पण है। इस मन रूपी दर्पण पर मैल बैठ गई है। ये मन रूपी दर्पण, मन हमारा आपका दर्पण शीशे की तरह से स्वच्छ था, लेकिन 84 लाख जोनियों में हम चक्कर काटे, कुकर सुकर मच्छर बिच्छू क्या क्या हुए, संसार में भी आए तो काम क्रोध लोभ मद मत्सर छल छद्म की मैल उस दर्पण पर बैठ गई। जैसे जैसे बड़े होते गए ये दर्पण गंदा होता गया, और ये दर्पण जब गंदा होता गया, धूल बैठ गई, तो उस दर्पण में अपने प्रियतम का स्वरूप नहीं दिखता है। क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में है। दिख क्यों नहीं रहे कि हृदय रूपी दर्पण पर इतनी मोटी, शीशे पर इतनी मोटी मैल बैठ गई है, धूल बैठ गई है कि वो धूल स्वरूप देखने नहीं देती है। अब उपाय क्या है? अगर दर्पण गंदा हो गया तो उस दर्पण को धोने से काम नहीं चलेगा। अगर रज लगी है, दर्पण पर धूल बैठी है, तो उस धूल को धूल से ही साफ किया जा सकता है। धूल को रज से ही साफ करें। तो तुलसीदास कह रहे हैं गोस्वामी जी कि मैं अपने गुरुदेव के चरण की रज से, गुरुदेव के कृपा रूपी चरण की रज से, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, अपने मन रूपी दर्पण को जो गंदा हो गया है उसको पहले साफ कर रहा हूं। यानी मेरे गुरुदेव कृपा करें, उनके चरण की रज मिले, मेरा मन रूपी यह जो दर्पण है ये जब साफ हो जाएगा तब बरनऊ रघुबर विमल जस,
तब राम जी का हम निर्मल जस वर्णन कर सकते हैं। और अगर हमारा मन रूपी दर्पण गंदा है, उस पर मैल बैठी है, धूल बैठी है, तो उसको दूसरे किसी चीज से छुड़ाया नहीं जा सकता। गुरुदेव के चरण की रज से ही धूल को धूल से ही छुड़ाया जा सकता है। लेकिन ये धूल जो जमी है उसको गुरुदेव के चरण की रज से साफ होगा। क्यों कि गुरुदेव के चरण नख चंद्रिका से ये दर्पण साफ हो जाएगा। पहले ही शुरू में ही उन्होंने कहा कि मैं गुरुदेव के चरण नख चंद्रिका का बंधन करता हूं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरी में चूरन चारो, समन सकल भवरुज परिवारो। तो गुरुदेव के चरण की रज से मन रूपी दर्पण जब निर्मल होगा तो उसके बाद राम जी का जश बड़ी सहजता से हम गाएंगे। हनुमान जी का जस गाना है, हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो उससे पहले भी गुरुदेव की कृपा हो जाए, वो करुणा कर दें, उनके चरण की रज से हृदय हमारा स्वच्छ हो जाए, तो हनुमान जी का भी चरित्र दिखने लगेगा, हम वर्णन करेंगे राम जी का भी। लेकिन अयोध्या कांड के प्रारंभ में नहीं, बाल कांड के, अयोध्या कांड के प्रारंभ में कहते हैं, क्योंकि रघुबर माने राम जी भी होता है और रघुबर माने भरत जी भी होता है। दोनों रघुकुल में श्रेष्ठ हैं। तो राम जी के चरित्र का वर्णन करने में तुलसीदास जी को ज्यादा कठिनाई नहीं है, लेकिन भरत जी के चरित्र का वर्णन करने में पसीने छूटने लगेंगे। भरत महामहिमा जल राशि, भरत जी महाराज सामान्य नहीं हैं, क्योंकि भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम लेकिन राम जप जेही। सारा संसार राम राम जपता हो, राम जी भरत भरत जपते हैं। तो भगवान का चरित्र वर्णन किया जा सकता है, लेकिन भक्त का चरित्र, भक्त की महिमा का वर्णन करना बड़ा कठिन है, शास्त्र पीछे छूट जाता है। तो मैं भरत जी का चरित्र वर्णन करना चाहता हूं, गुरुदेव के चरण रज से अपने हृदय को साफ करके। यानी रज में ही जादू है। केवट कह रहा है कि आप अपने चरण की रज हमें दे दीजिए, मैं आपको पार उतार दूंगा। राम जी ने कहा कि चरण पर तो हमारा अधिकार है, लेकिन चरण की रज पर मेरा अधिकार नहीं है। आपका अपने पैर पर अधिकार है, चरण में जो रज है उस पर अधिकार कहां से है? क्योंकि वो रज भी, जो आप कल्पना करिए, विचार करिए कि जो धूल, जो रज भगवान के चरणों से लगी होगी, वो रज कितनी पुण्यात्मा होगी, वो रज कितनी दिव्य होगी। लोग वृंदावन जाते हैं तो ब्रज की रज उठा करके पाते हैं। वह रज धन्य है जिस रज में ठाकुर के चरण पड़े। वो भूमि धन्य है जहां जहां राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। तो वह रज, वह भूमि दिव्य है, अलौकिक है। और केवट कहता है हमें आपके चरणों से ज्यादा प्रेम नहीं है, आपके चरण में लगी हुई जो रज है उस रज को हम चाहते हैं, क्योंकि रज से ही दर्पण साफ होगा। तो चरण की रज हमें दे दीजिए। और राम जी कह रहे हैं चरण पर मेरा अधिकार है, रज पर मेरा अधिकार नहीं है। तो मैं दूं कैसे? धर्म संकट खड़ा है। चरण कमल रज, चरण कमल को नहीं कह रहा है, चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करणी मूरी कछुअहि। आपके चरण की रज मनुष्यता प्रदान कर देती है। इसलिए हे गुरुदेव, हे प्रभु, आप आदेश दें और हम आपके चरण की रज ले लें। राम जी को कहना पड़ेगा कि हाँ तुम हमारे चरण की रज लो, क्योंकि चरण को तो वो धो लेगा, लेकिन चरण की रज कोई सामान्य नहीं है। बड़े बड़े पुण्यात्मा, योगी, अति ज्ञानी, ध्यानी साधन करके, पुण्य करके भगवान के चरणों में बैठे हैं। आपने श्लोक एक बड़ा प्रसिद्ध सुना होगा, तीर्थराज प्रयाग में अक्षय वट है। अक्षय वट जब महाप्रलय हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, केवल जल ही जल होता है, तो भगवान बाल मुकुंद अक्षय वट के एक पत्ते पर सोते हैं, सोए रहते हैं, और वो पत्ता प्रलय काल में बहता रहता है और बाल मुकुंद भगवान उस पत्ते पर पड़े हैं और अपने
मुखार बिंद से, अरविंद माने कमल, मुखार बिंद में कर कमलों से अपने पैर के अंगूठे को, यानी करार बिंद से पादार बिंद को अपने मुखार बिंद में डाल करके चूसते रहते हैं। ये लिखा है, वो लिखते हैं कि करार विंदे न पदार विंदम, करार बिंद माने कर कमलों से, करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम, मुंह में डाले हैं। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये आप श्लोक बहुत सुने होंगे, लेकिन इसका अर्थ यही है कि भगवान बाल मुकुंद अपने करार बिंद से, कर कमलों से चरण कमल के अंगूठे को मुख कमल में डालकर चूस रहे हैं। अरे कोई 1-2 बरस का बच्चा हो, अज्ञानी हो, नासमझ हो, वह अपना अंगूठा मुंह में डाल के चूसे तो कोई बात नहीं, और परमात्मा जो जिनके श्वास से वेद प्रकट हुए परम ज्ञानी विज्ञानमय ब्रह्म है, वो अपना अंगूठा चूसे तो थोड़ा सा विडंबना सी लगती है कि भगवान अपना अंगूठा काहे डाल के चूस रहे हैं। लेकिन इसमें रहस्य क्या है? सारी सृष्टि समाप्त है, महाप्रलय है, जो चिरंजीवी हैं, लंबी आयु के लोग, वो भगवान के पेट में चले गए हैं। लेकिन जो बड़े बड़े योगी, यति, ज्ञानी, ध्यानी, महात्मा, संत, फकीर हैं, वो भगवान के चरणों को ही पकड़े हैं। वो रजकण के रूप में ठाकुर जी के चरणों में बैठे हैं। वो कहे हम पेट में नहीं जाएंगे, हम तो मुख दर्शन करते रहेंगे, हमारी यही कामना है, आपसे दूर न जाएं। तो भगवान ने कहा जब तुम हमारा मुख देखोगे तो हम तुमको अपने अंगूठे को मुंह में डाल के चूसते रहेंगे, हम तुम्हें देखें, तुम हमें देखो। इसलिए ठाकुर जी अंगूठा मुंह में डाले हैं। और तुलसीदास जी ने लिखा है कि पदराजीव, भगवान के चरण कमल की महिमा हम नहीं कह सकते, तुलसीदास कह रहे हैं पदराजीव बरनी नहीं जाही, क्योंकि मुनि मन मधुप बसहि जन माही। मुनि मन मधुप बसहि जन माही, बड़े बड़े मुनियों का मन भौरा रज रूप में, पराग रूप में ठाकुर जी के अंगूठे में, चरणों में है। तो पदराजीव बरनी नहीं जाही, मुनिमन मधुप बसहि जन माही। और उन्हीं चरणों को भगवान अपने मुंह में डालकर चूसते हैं। भक्त भगवान का स्मरण करता है, भगवान भक्त का स्मरण करते हैं। तो ये बड़े बड़े योगी, यति, ज्ञानी, ध्यानी बाल मुकुंद भगवान के चरणों में हैं और भगवान उनको चूस रहे हैं। और केवट कह रहा है उस चरण की रज को हमें दे दीजिए, उनको अलग कर दीजिए। भगवान बड़े धर्म संकट में है। राम जी कह रहे हैं भाई चरण का तो, चरण पर मेरा अधिकार, लेकिन चरण में लगे हुए रज जो बड़े बड़े महात्मा ज्ञानी हैं, मैं उनको अपने चरणों से अलग कैसे करूं? मैं कैसे उनको कहूं कि तुम निकल जाओ? इसलिए मेरी आज्ञा है, तुम मेरा चरण ले सकते हो, लेकिन चरण में लगे हुए रज के लिए तुम उनसे प्रार्थना करो। तो केवट ने हाथ जोड़ करके कहा कि मुझ जैसे सामान्य अत्यंत गरीब मजदूर के ऊपर हे भगवान के चरणों में लगे हुए रज रूपी महापुरुष संत ऋषि मुनि, आप हम पर कृपा करो। ठाकुर भी कृपा करें, भगवान भी और भगवान के भक्त भी कृपा करो। तो उन रज लोगों ने कहा, संतों ने जो रज रूप में थे, कि केवट तुम्हें बड़ा भारी पाप लगेगा। क्या? कि संसार का हर व्यक्ति भगवान के चरणों में रहना चाहता है और तुम हमको भगवान के चरणों से अलग कर रहे हो, कितना बड़ा दोष तुम्हें लगेगा। केवट समझदार है भाई, पहले कहता है हम आपका मर्म जानते हैं। तो केवट कहता है हे महापुरुषों, हे भगवान के चरणों में विराजमान ऋषि मुनि महात्माओं, आप महापुरुष हैं। हर प्राणी भगवान के चरणों के पास रहना चाहता है, आप वहां रहें ठीक है, लेकिन वहां आप केवल अपना काम सिद्ध करेंगे।
लेकिन अगर आप वहां से दूर होकर किसी भक्त के हृदय में बैठेंगे तो उस भक्त का भी उद्धार करेंगे और भगवान की कृपा तो मिलेगी ही। इसलिए हमारी कामना है, हमारी प्रार्थना है कि इस अधम भक्त के हृदय में आप आवें, हमारे जैसे पतित के कुल का हे संत जन, हे महापुरुषों, आप उद्धार करें, हमारी ये प्रार्थना है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, राम जी ने कहा चल भाई धोले, केवट राम रज, दोनों का राम रजाय सुपावा में दोनों जोड़ दीजिए, केवट राम रजाय सुपावा पानी कठोता भरी लैयावा। यानी केवट राम रज, राम जी का भी रज का भी, केवट राम रज आय सुपावा पानी कठोता भरी लैयावा। जब राम जी की भी आज्ञा मिल गई, रज की भी उन्होंने कहा भाई चल तेरा उद्धार हो जाए तो हम ठाकुर जी के चरणों से दूर, भाई संत महात्मा किसी भक्त के यहाँ रहें या भगवान के मंदिर में रहें। तो वो बड़ा चालाक है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मर्म में जाना। मैं आपका मर्म जानता हूं, मैं आपका रहस्य जानता हूं। और भी कुछ बातें हैं भाव जगत की। लक्ष्मण जी ने कहा कि इतनी देर हो गई नाव मांगते और ये नौका लाना नहीं चाहता है, डरा देंगे तो हो सकता है नाव लेके आ जाए। राजपुत्र हैं, डराएंगे धमकाएंगे तो नाव लेकर के आ सकता है। इसलिए लक्ष्मण जी ने डराने का प्रयास किया। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि इसे धमकावें, डराने का उपाय किया। केवट ने जब ये बात कही कि हे प्रभु, हे रघुनंदन, अगर आप पार जाना चाहते हैं से मुझसे चरण धोने के लिए कहिए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चहो, मोहि राम रावुरियान, दशरथ शपथ सब साची कहो, बरु तीर मारऊ लखन पे, जब लगीन पाए पखारी हो, तब लगीन तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी हो, तब लगीन तुलसी दास, तब लगीन तुलसीदास। केवट जब यह कहने लगा तो लक्ष्मण जी बिगड़ गए। केवट कहता है कि मोहि राम राउर आन, हे राम जी आपकी कसम है। इतना तक तो ठीक था, अभी आप सुने, मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ, आपकी भी कसम, आपके बाप की भी कसम। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ, सब साची कहो, मैं सही सही कह रहा हूं। ज्यों यह इतना बोला कि लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ाए और विचार किए कि अब इसको मारना जरूरी है। बड़े मुंह छोटे मुंह बड़ी बात, मेरे राम जी की कसम खाया तो ठीक ही था, मेरे बाप की भी कसम खा रहा और कह रहा है मोहि राम राउर आन, आन माने शपथ, और दशरथ शपथ, सब साची कहो, मैं सही सही कह रहा हूं। आज देखा कि लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ाए हैं तो भी नहीं डर रहा, कह रहा बरु तीर मारहि लखन पे, जब लगिन पांव चढ़ाई हो, तब लगिन तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। बड़ा धर्म संकट खड़ा है। लोगों ने और केवटों ने समझाया उसको कि तुम बड़े भारी सिद्ध बने हो, लक्ष्मण जी मार देंगे, खत्म हो जाओगे। जानते हो लक्ष्मण जी परशुराम जी की भी बोलती बंद कर दिए थे, और तुम कह रहे हो राम जी आपकी कसम, आपके बाप महाराज दशरथ की कसम,
तो वो धनुष बाण चढ़ा लिए हैं, जान लो। कहता है कि अगर लक्ष्मण जी मार भी दें तो हमें कोई चिंता नहीं है, जिसके लिए मैं चरण रज चाहता हूं वो मेरा भाग्य बन जाएगा। लोगों ने पूछा भाग्य का बन जाएगा? राम जी को पार भी नहीं करोगे, उससे पहले ही मर जाओगे। और लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ाए हैं, अब वो फिर भी नहीं डर रहा। अगर कोई आपके आगे राइफल ताने रहे तो वैसे ही सिटी पिटी गुम हो जाती, टाइगर दबा खत्म। लेकिन भक्त कभी डरता नहीं है, भक्त तो भगवान का है। और जब ठाकुर जी के हैं तो डर किस बात का? जब जुगल सरकार हैं सिर पर तो तसल्ली दिल में रहती है। सभी की नाव पानी में, यहाँ रेती में चलती है। जब ठाकुर जी सिर पर हैं तो फिर किस बात की चिंता? अब हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, क्योंकि हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। जब आपके चरणों में हम समर्पित हैं तो चिंता क्या है? लक्ष्मण जी ने वो कहता है, बरुतीर मारहि लखन पे जब लगिन पांव पखारी हों। जब तक मैं चरण धो नहीं लूंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा। राम जी आपकी कसम, आपके बाप महाराज दशरथ की कसम, लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ाएं कोई बात नहीं। लोगों ने कहा कि ये तुम उचित नहीं कर रहे हो, लक्ष्मण जी मार देंगे, खत्म हो जाओगे, लाभ क्या होगा? उसने कहा सबसे बड़ा लाभ तो यही होगा, अगर लक्ष्मण जी मुझे मार दिए, मैं मर गया, तो 302 के मुलजिम कौन बनेंगे? लक्ष्मण जी बनेंगे। बरुतीर मारे हैं, अगर लक्ष्मण जी मार दिए तो 302 का मुकदमा किस पर चलेगा? लक्ष्मण जी पर चलेगा कानून की दृष्टि से। और कोई भी व्यक्ति अगर मरता है, अगर उसका एक्सीडेंट हुआ, कोई मार दिया, मर गया, तो 4 चीजें देखी जाती हैं कानून की दृष्टि से। 4 चीजें देखी जाती है। पहले पूछा जाता है कि मारने वाला कौन है। दूसरा ये पूछा जाता है कि किस जगह मरा है। तीसरा एक पूछा जाता है कि गवाह कौन है। और चौथा ये पूछा जाता है कि उसकी गलती क्या थी, क्यों मारा गया। 4 चीजें प्रधान हैं। क्यों मारा गया, किसने मारा, किस जगह पर मरा, और गवाह कौन है। तो केवट कह रहा है ये 4 चीजें मेरे लिए बड़ी दिव्य हैं, अगर मर भी जाऊं तो मेरा कल्याण हो जाए। वो क्या कहता है कि मारने वाले कौन हैं? रघुनाथ के प्राणन के प्रिय बंधु, सोई मोहि बाण से मारत हैं। रघुनाथ के प्राणन के प्रिय बंधु, सोई मोहि बाण से मारत हैं। कहाँ मर रहे हैं? रघुनाथ के प्राणन के प्रिय बंधु, सोई मोहि बाण से मारत हैं। मरता हूँ कहाँ शुचि गंग के तीर, शरीर ही प्राण सिधारत हैं। गंगा के किनारे मरूंगा। मरता हूँ कहाँ शुचि गंग के तीर, शरीर ही प्राण सिधारत हैं। अगर पूछेगा गवाह कौन है, तो समूहे किसके सो विनीत सुनो, रघुनाथ से नाथ निहारत हैं। गवाह राम जी हैं। समूहे किसके सो विनीत सुनो, रघुनाथ से नाथ निहारत हैं। अब पूछा जाएगा कि इसकी गलती क्या थी, तो कहता है कि अपराध यही इस दास का है। अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद पद्म पखारत है। अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद पद्म पखारत है। 4 चीजें कह रहा है। रघुनाथ जी के प्राण प्रिय बंधु लक्ष्मण मार रहे हैं, मारने वाले वे हैं। मरता हूं कहाँ? भगवती गंगा के तट पर। जिस गंगा का नाम लेने से व्यक्ति गंगे गंगे तियो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि जन्म कोटि कृतम पापम स्मरणादेव नश्यति, उस भगवती गंगा के पावन तट पर मरूंगा। परीक्षित जी शाप लगा, अन्न जल छोड़ करके महल में नहीं बैठे। परीक्षित जी अन्न जल छोड़ करके गंगा जी के तट पर बैठे कि गंगा जी की गोद में मर गए, उद्धार हो जाएगा। तो कह रहा है मरूंगा कहाँ? गंगा जी के तट पर। गवाह कौन है? जमराज पूछेंगे तो राम जी गवाही देंगे, क्योंकि ये खड़े हैं, इन्हीं के भाई मार रहे हैं।
और अगर पूछा जाएगा कि गलती क्या है, तो अपराध यही है कि मैं भगवान का चरण धोना चाहता हूं और ये हमको मार रहे हैं। इसलिए कह रहा है बरु तीर मारहि लखन पे जब गिन पाए पखारे बर लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो। ऐसा हठीला भक्त आज तक राम जी को कभी नहीं मिला है। ऐसी दशा में भगवान को हारना पड़ा और भक्त को जीतना पड़ा। ठाकुर जी ने कहा कि चलो भाई बेग आन जल पाओ पखारो होत विलंब उतारे पारो। विलंब हो रहा है, जल्दी करो, तुम चरण धो लो। तो इतना चालाक है, फिर भी कठौता लेकर के आया। कठौता लेकर के आया। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अति आनंद उमगी अनुरागा अचरण सरोज पखारन लागा केवट राम रज आय सुपावा तो पानी कठौता भरी ले आवा। कठौते में लेकर के आया और भगवान का चरण पखार रहा है। नेत्र से प्रेमाश्रु गिर रहे हैं झरझर कि आज मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन है। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के चरणों का प्रक्षालन करता है और अंत में चरणामृत ठाकुर जी का लिया है। पद पखार जलपान करी आप परिवार पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो लय पार। भगवान का चरणामृत ले करके पद पखार जलपान करी अपने पिया। उसके बाद अपने सारे पूर्वजों कुल का उद्धार किया। आप सहित परिवार पितर पार करी, अपने पितरों को पार किया। भगवान का चरण मिला है और फिर भगवान को नदी से पार किया है। श्री सीताराम जी को उस पार किया। भगवान उस पार खड़े हुए, मन में बड़ा संकोच हुआ कि बेचारा पार उतारा है, अत्यंत गरीब है और इसको कुछ देना चाहिए और मैं अत्यंत फकीर हूँ, इसको देने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि पिताजी ने हमारा सर्वस्व अधिकार छीन लिया और मुझे कह दिया वन में जाओ। तापस वेश है, विशेष उदासी है, 14 बरस राम वनवासी हैं तो इसलिए ये बेचारा गरीब है और हम फकीर हैं, इसको दें तो क्या दें, देने के लिए कुछ ही नहीं है। अयोध्या से राम जी चले तो जितना वैभव धन था सब लुटा दिए, सब लोगों को बांट दिया, वाल्मीकि में लिखा। और अब यहाँ आए, कुछ लेके आए होते तो देने को था, लेकिन सब वहीं पर दे दिए। अमीरी की तो ऐसी की कि अपना सब लुटा बैठे। अमीरी की तो ऐसी की कि अपना सब लुटा बैठे और फकीरी की तो ऐसी की कि उनके घर में जा बैठे। अब ठाकुर जी के भावों को भगवती जगदम्बा ने जान लिया। श्री किशोरी जी पति के भाव को जानने वाली हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पिय ही की सिय जान निहारी मणि मुदरी मन मुदित उतारी। किशोरी जी ने तुरंत मुद्रिका हाथ की उतार करके राम जी के हाथों में दिया और कहा कि प्रभु ये मुद्रिका इसे दे दीजिए, आप संकुचित हो रहे हैं, उतराई इसे आपने कुछ दिया नहीं। भगवान ने केवट को मुद्रिका दिया। केवट ने हाथ बंद कर लिया और चरण पकड़ लिया। कहा प्रभु नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आपके चरण के प्राप्ति से, चरण रज से मेरा सारा दोष दुख दारिद्र दूर हो गया। जो भगवान के चरणों की सेवा करेगा, जो ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेगा, उसको दुख दारिद्र कभी हो नहीं सकता है। अगर शुद्ध हृदय से कोई जीव परमात्मा के चरणों की भक्ति करे तो दुख दारिद्र हो ही नहीं सकता है। थोड़ा विलंब होता है लेकिन कल्याण निश्चित है।
हालात बदलने में बहुत देर नहीं है, हालात बदलने में बहुत देर नहीं है, और कुदरत के उसूलों में उलट फेर नहीं है। आगाज ने अंजाम से हंसकर कहा कि दोस्त, मालिक के यहां देर है, अंधेर नहीं है। विलंब हो सकता है लेकिन निर्णय न हो ऐसा नहीं होगा। तो ठाकुर जी पहले सोचते हैं कि थोड़ा देख लें, ये ज्यादा लोभी तो नहीं, और जब सारा हृदय पवित्र उसका है तो भगवान उसे सब कुछ सर्वस्व दे देते हैं। तो केवट को ठाकुर जी ने मुद्रिका दी। उसने कहा प्रभु आज मुझे सब कुछ मिल गया है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा हम तुम्हारे ऋणी हो गए और तुमने मुझे पार किया, उसके बदले में कुछ तो देना चाहिए। तो उसने कहा महाराज यदि आप यह समझते हैं कि मैंने आपको पार किया है और कुछ देना चाहिए, तो वैसे तो हमारी आपकी इस विषय में बराबरी है, हम इस विषय में दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? कि हम हैं तरनि कुल पालन करनहार, आ तुम हो तरनि कुल पालन करैया हो। हम इस गंगा जी को पार करने वाले हैं, आप सूर्य कुल के उद्धारक हो। हम तुम भैया एक कर्म के करैया राम, केवट सो केवट ना ले तो उतरैया हो। भारी भवसागर के सुघर खिवैया आप, हम हो सदैव देव सरी के खिवैया हैं। अगर आप ऋणी मानते हो, अपने को ऋणी समझते हो, तो मेरा ऋण वही चुका देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम ऋणी हैं, तो हम तो अभी पार हो गए, लेकिन जब आपके तट पर हम आवें तो आप इतनी कृपा करना कि मुझ गरीब को भी आप पार लगा देना। भगवान के हृदय में ये केवट की बात सालती है। हम लोगों को अगर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं, मंदिर में हम लोग जाते हैं, रोज आप जाते हैं, आरती किए, इलायची दाना 2 रुपए का प्रसाद चढ़ाए या 2 रुपये चढ़ा दिए, और उसके बाद कहने लगे ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ा त्यागी है, देखो 2 रुपया चढ़ाया और कहता है तेरा तुझको अर्पण। अब 2 ही मिनट के बाद बोलने लगता है, लिस्ट खोल दिया, सुख संपत्ति घरे आवे, दुख मिटे तन का। हे प्रभु दुख मिट जाए, सुख आवे, संपत्ति आवे, धन आवे। पहले तो वैराग्य दिखाया कि हे प्रभु तेरा तुझको अर्पण है, और तुरंत दरिद्रता की लिस्ट खोल दिया। 2 रुपए के बदले में कहा हमारी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, वो ठीक हो जाए, लड़के की नौकरी नहीं लग रही, पति बीमार है। मानो मनुष्य कितना स्वार्थी है कि भगवान को जितना दिया नहीं उसका कई गुना वो अपनी लिस्ट से लेना चाहता है। और ठाकुर जी कहते हैं कि मांगने से व्यक्ति का मान गिर जाता है, मान घटे जब ही कछु मांगो। भगवान परम कृपालु हैं, केवट से बड़ा निर्धन दरिद्र कौन हो सकता है, लेकिन भगवान से कुछ नहीं मांगता है। और ठाकुर जी यही चाहते हैं कि जब तुम मेरे हो गए, मुझसे संबंध जोड़ लिए, तो तुमको मांगने की जरूरत ही क्या है। अगर तुमने कहा कि लड़की का विवाह हो जाए, पति ठीक हो जाए, लड़के की नौकरी हो जाए, तो उससे अधिक एक दाना नहीं मिलेगा। और अगर आप कुछ नहीं मांग रहे हैं तो भगवान विचार करते हैं कि इसको क्या दे दें, क्या इसकी आवश्यकता है, कितना दे दें, और जब मांग दिया तो वहीं तक सीमित हो गया। भगवान की यह कामना है कि जीव जो मेरा है वो मंगता मत बने। मोर दास, तुलसीदास जी कह रहे हैं, मोर दास कहाई नर आशा, करई त कहू कहा विश्वासा। जो मेरा दास है, मेरा प्रपन्न है, वो दुनिया के आगे हाथ फैलाता फिरे, इसका मतलब उसे मेरी कृपा का, मेरी करुणा का ज्ञान नहीं है, वो मेरे स्वरूप को नहीं जानता है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें मांगने की जरूरत क्या है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख।
वो तो सब जानते हैं। चींटी के पग नूपुर बाजे, चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साईं सुनता है। तो हमारे आपके मन की बात वो नहीं जानता है। और यदि हमारे आपके मन की बात वो नहीं जानते, बोल के ही मांगना है कि लड़की का विवाह हो जाए, लड़के को नौकरी लग जाए, तो जब वो जानते ही नहीं कि हमारी लड़की का विवाह होना है, लड़के को नौकरी लगनी है, तो उनको 2 रुपया चढ़ाना भी बेकार है। क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि हमारी लड़की बीमार है अथवा पति बीमार है, हमको क्या चाहिए। और यदि वो जान रहे हैं तो मुंह खोल के मांगने की जरूरत नहीं। अगर वो जानते हैं तो मांगने की जरूरत नहीं, और नहीं जानते हैं तो मांगने पर मिलेगा भी नहीं, और नहीं जो 2 रुपया चढ़ाए हो वो बेकार है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हारा कर्म है, तुम धर्मानुष्ठान करो, अपने कर्म को करो, मेरे हो करके मेरा स्मरण करो, और तुम्हारा निर्वाह करने का काम मेरा है। जब तुम मेरे हो गए हो तो जब दुधमुहे बालक के जन्म लेने से पहले मैं उसके भोजन की व्यवस्था कर देता हूं, तो तुम्हारी व्यवस्था नहीं करूंगा। का चिंता, चैतन्य महाप्रभु, का चिंता मम जीवने यदि हरे विश्वंभरो गीयते। भगवान का नाम विश्वंभर है, सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं, तो हमें अपने जीवन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वंभरो गीयते। अगर भगवान विश्वंभर नहीं होते तो नोचे दर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निश्चरेत। अगर भगवान विश्वंभर नहीं होते तो बालक के जन्म लेने से पहले मां के छाती में दूध की व्यवस्था कैसे करते। अर्भक माने बालक, अर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निस्सरे। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, हे नाथ, इसी का बार बार विचार करके इत्यालोच्य मुहुर मुहुर यदुपते राधापते केवलम त्वत्पादाम्बुज सेवनेन सततम कालो मया नीयते। हम तो आपके चरण कमल को पकड़े हैं और इसी में हम अपना कालक्षेप कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप कृपा करोगे ही। इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए जब हम भगवान के हैं। तो केवट को महाविश्वास है कि हे प्रभु नाथ, आज मैं काहन पावा, क्या नहीं मुझे मिल गया। भगवान ने केवट की प्रशंसा की है और वहां से ठाकुर जी विदा होते हैं भगवती गंगा के तट से हो करके, और निषाद राजगुह के साथ श्री राम प्रभु श्री भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज ऋषि श्री राम भक्ति के विशिष्ट महापुरुष हैं। भरद्वाज जी ने जब जाना कि श्री राम जी आए हैं, उन्होंने श्री राम प्रभु का स्वागत सत्कार किया है। भरद्वाज जी महाराज राम जी का विधिपूर्वक स्वागत सत्कार किए और रात्रि में वहीं रघुनाथ जी ने विश्राम किया। भगवती गंगा संगम त्रिवेणी में स्नान किए। भरद्वाज जी महाराज अपने जन्म जन्मांतर की साधना को सफल मानते हैं। जानकी जी ने त्रिवेणी गंगा में स्नान करके कहा कि हे भगवती गंगे, तुम आशीर्वाद दो। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाय, पूज ही सब मन कामना, सुजस रहें जग छाय। भगवती गंगा ने आशीर्वाद दिया, आपकी कोई आपको चिंता नहीं करने की, सारा मंगल ही मंगल होगा। भरद्वाज जी के आश्रम में रहे, वहाँ पर भरद्वाज ऋषि पर कृपा किए। उनसे विदा लेकर के उनके शिष्यों के भगवती यमुना को पार करके वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में श्री राम जी पहुंचे। निषाद राजगुह को विदा कर दिया है। श्री राम प्रभु महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गए, वाल्मीकि जी से मिले, उनके चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया। राम जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि महाराज आप इस चित्रकूट क्षेत्र में रहते हैं,
मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। पिता की आज्ञा से हम वन में आए हैं। ये मेरी प्रिया भगवती सीता और ये अनुज लक्ष्मण हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस वन में हम कहाँ निवास करें, आप हमें बताएं। हम कहाँ निवास करें, कहाँ रहें? वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, बड़ी विचित्र बात है, आप हमसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं, लेकिन हे रघुनंदन, हे श्री राम, पहले आप हमें बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं, तो मैं बतलाऊं कि आप वहां रहो। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि पूछे हो मोह की रहूं कहाँ, लेकिन मैं पूछत सकुचाऊं। हमको पूछने में संकोच हो रहा है। आप कह रहे हो कि हम कहाँ रहें इस वन में, तो हे रघुनंदन आप हमें बतलाइए कि आप कहाँ नहीं हैं। पहले वो खाली जगह बता दीजिए, मैं बताऊंगा आप वहां रहें। अरे भाई, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, अग जग में सब रहित विरागे, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगे। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, श्रुति भगवती कह रही है, भगवान सर्वत्र है। राम जी वाल्मीकि जी से कह रहे हैं कि हे महाराज, आप बताइए हम कहाँ रहें। वाल्मीकि जी ने कहा, पहले आप बताओ कहाँ नहीं हो। पूछे हो मोह की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जह न हो तह देव कह। पहले जहां नहीं हो कह दीजिए, तब तुम ही दिखाऊं उठाऊं, फिर मैं आपको बतलाऊं। राम जी की बोलती बंद हो गई। हम एक दृष्टांत देते हैं। एक गांव में किसी लड़के की शादी थी, तो उस गांव में, जिस गांव में लड़के की शादी थी, उस गांव का नियम था कि कोई भी हमारे यहां शादी करने आएगा उसे हमारी शर्त माननी पड़ेगी। लड़के वालों ने स्वीकार कर लिया। लड़की वालों ने पत्र लिख के भेज दिया कि कोई भी बूढ़ा व्यक्ति बारात में नहीं आएगा। लड़के और प्रसन्न हुए कि खाने पीने की छूट रहेगी, बूढ़े के डर से थोड़ा संकोच भी रहता है। तो पूरे गांव के जितने जुआ बालक थे अब बारात में चले गए। अब बूढ़े को कोई ले नहीं जा रहा है। कोई बूढ़े, पहले ही गांव वाले ने कह दिया कोई बूढ़ा नहीं आएगा। शास्त्र कहता है कि नशा सभा यत्र न संत वृद्धा, वो सभा नहीं है जिसमें कोई वृद्ध न हो। अंत में गांव के लोगों ने सोचा कि भाई सारे बच्चे जा रहे हैं, लड़के जा रहे हैं, छरे छबीले छैल छब सूर सुजान नवीन, ये लोग जा रहे हैं। इनके पास ज्ञान तो है लेकिन विज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है इनके पास लेकिन अनुभव नहीं है। एक्सपीरियंस इज बेटर देन नॉलेज, ज्ञान से अनुभव श्रेष्ठ है। एक बूढ़े ने कहा कम से कम एक को तो लेते चलो। कहा नहीं, वहां कुछ मिलेगा नहीं, बूढ़ा जाएगा। तो इसलिए कहा ऐसा है कि पता ना चले, एक बोरे में हमें भार के बांध करके ले चलो। तो एक बूढ़े को बोरे में रख दिया और बोरे में बांध दिया, सांस लेता रहा, लेकर के वहां पहुंच गए। बारात पहुंच गई। लड़के बड़े प्रसन्न हैं कि छूट है, कोई बूढ़ा आया ही नहीं है। लड़की वालों ने न आगवानी की, न भोजन छाजन की कोई व्यवस्था, न चाय नमकीन की कोई व्यवस्था। जब सब लोग कुर्सी पर बैठ गए तो उन लोगों ने कहा कि हमारे गांव की परंपरा है, इस नगर की ये परंपरा है कि जो भी बारात लेके आता है वो हम लोगों की शर्त पूरी करता है और उसके बाद ही खाने पीने को मिलेगा। तो कहा शर्त क्या है? कहा हमारी शर्त यह है कि हमारे गांव में जो नदी बह रही है उसको दूध से पहले भरना है। तो नदी को दूध से भरिए, फिर आप लोगों का स्वागत सत्कार होगा, भोजन छाजन कराया जाएगा। अब सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि नदी को दूध से कैसे भरें, ये तो बड़ा धर्म संकट खड़ा है। एक दूसरे से पूछने लगे। अब महाराज आधा घंटा हो गया, सब थक गए, किसी का मस्तिष्क काम नहीं किया। क्यों? उन्होंने कहा कि नदी को दूध से भरना है। अब बोरे में पड़ा हुआ वो बूढ़ा हिल रहा है कि हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा है, उलट पलट रहा है। अंत में एक लड़के ने कहा कि देखो ये बोरा जो है हिल रहा, कम से कम वहां चलो। तो धीरे से बोरे की रस्सी खोला, मुंह खोला और पूछा। कहा भूखे मर रहे हैं, सुबह से चल के आए हैं, कुछ दे नहीं रहा। कहा पहले नदी को दूध से भरो। बूढ़े ने कहा बेवकूफ, इसीलिए तो कहे हमको साथ में ले आओ। अब तुम लोग ले आए ठीक है, तुम लोग डरते क्यों हो? अरे उनसे कहो कि हम नदी को दूध से भर रहे हैं, पहले तुम खाली करो।
अब जब उसने ये कहा कि नदी को दूध से भरेंगे, खाली करो, तो मत्था टनकने लगा। उन्होंने कहा कोई न कोई बूढ़ा जरूर आया होगा, बिना किसी बूढ़े के ऐसा संभव ही नहीं है। नशा सभा यत्र नशन्ते वृद्धा। तो जो ज्ञान वृद्ध है, वयोवृद्ध है, वाल्मीकि जी राम जी से कह रहे हैं कि हमसे पूछ रहे हो हम कहां रहें, तो पहले आप बतलाओ कि कहां नहीं हो। वो जगह आप खाली करिए जहां आप नहीं हैं, और तब हम दिखावें कि आप यहां रहें। पूछे हूं मोई की रहूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं, जहां न हो तह देव कही, तुम ही दिखाऊं ठाऊं। राम जी ने कहा महाराज आप हमारे ऐश्वर्य की चर्चा मत करिए, पिता की आज्ञा से हम वन में आए हैं, हम आपके चरणों में वंदन करते हैं, हमें रहने के लिए स्थान बतलाइए। तो वाल्मीकि जी ने राम जी के रहने के 14 स्थान बतलाए हैं, 14 स्थान उन्होंने बतलाया। अब हम उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, एक स्थान की केवल चर्चा। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे राम जी आप वहां रहें, कहां? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरीनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। हे रघुनाथ जी, जिन्होंने अपने कान को समुद्र बना लिया है, जैसे समुद्र में हजारों नदियां गिरती हैं लेकिन समुद्र 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता, तो जिन्होंने अपने कान को समुद्र बना लिया है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरीनाना, और आपकी कथा रूपी नदियां उनके कान में दिन रात आकर के गिरती रहती हैं। आपका चरित्र, आपकी कथा ही नदी है, और वह नदी जैसे समुद्र में गिरती है, तो जिनके कान में, आप कान रूपी समुद्र में आपकी कथा रूपी नदियां नित्य गिरें और नित्य कथा सुने, फिर भी तृप्त न हो, भर ही निरंतर लेकिन हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे, आप उनके हृदय में निवास करें। यानी जो नित्य आपके दिव्य चरितामृत का पान करते हैं, आपके कथामृत का पान करते हैं, जिन्होंने आपके चरित्र को सुनने के लिए ही राजा पृथु ने भगवान से कामना की कि हे प्रभु मुझे 10,000 कान दीजिए जिससे मैं आपका चरित्र सुनता रहूं। तो जिन्होंने अपने कान रूपी समुद्र में आपके कथा रूपी नदियों को निरंतर आने दिया है, उनके हृदय में आप निवास करें। लोचन चातक जिन्ह करी राखे, रहि दरस जलधर अभिलाखे, निदरहि सरित सिंधु सरबारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। लोचन चातक जिन करी राखे, जिन्होंने अपने नेत्र को चातक की तरह से बना रखा। जैसे चातक स्वाति के बूंद की ही कामना करता है, दिन रात वर्षा होती है लेकिन चातक अपनी चोंच नहीं खोलता। रहि दरस जलधर अभिलाखे, जो आपके दर्शन के लिए अपलक नेत्रों से पलक पावड़े बिछाए केवल आपको ही चाहते हैं, दूसरे को नहीं चाहते। गंगा गए गंगादास हो गए, जमुना गए जमुना दास, सरजू गए सरजू दास, जहां देखी भरी परात वहीं बिताई सारी रात। ऐसे लोगों को ठाकुर जी कृपा नहीं है। लोचन चातक जिन करी राखे, जिन्होंने चातक की तरह से अपने नेत्रों को आपके दर्शन के लिए अपलक नेत्रों से आपके दर्शन की कामना कर रखी है, दिन रात आपका ही चिंतन मनन करते हैं। निदर ही सरित सिंधु सरबारी, और किसी देवी देवता की शरण में जाने की जरूरत ही नहीं है। एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, गही पकड़ा जब मूल को तो फूले फले खाए। एक ही पति का वर्ण कर लिया, अब दूसरे की आवश्यकता नहीं। एक ही राम जी की शरण में आ गए, श्री सीताराम जी के, अब दूसरे की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। आपको जिसने अपना मान लिया, रहि दरस निदर ही सरित सिंधु सरभारी,
तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। उनके हृदय में आप निवास करें। ऐसे जो प्रेमी हैं जो आपके अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहते। प्रेमलता जी, सिया अली जी कहती हैं कि हम ऐसे प्रेमी नहीं हैं कि ऐसे नहीं हम चाह निहार जो आज तुम्हें कल और को चाहें। हम ऐसे प्रेमी नहीं कि आज तुमसे कल उनसे। ऐसे नहीं हम चाह निहार जो आज तुम्हें कल और को चाहें। अरे फेंक दो आंखें निकाल दो, अरे दूसरी ओर करें जो निगाहें। फेंक दो आंखें निकाल दो, यदि दूसरी ओर करे जो निगाहें। लाख मिले तुमसे बढ़ के, बहुत अच्छे अच्छे मिले कोई बात नहीं। लाख मिले तुमसे बढ़ के, तुम ही को चाहे तुम ही को सराहें। और प्राण रहे जब लो तन में, तब लो हम नेह के नाते निभाएं। प्राण रहे जब लो तन में, तब लो हम नेह के नाते निभाएं। प्राण रहे तन में, तब लो हम नेह के निभाएं। शरीर में जब तक प्राण रहे जब लो तन में, तब लो हम नेह को प्रेम को नाते निभाएं। ऐसे नहीं हम चाहनिहार प्रेमी हैं कि आज तुम्हें कल और को चाहें। फेंक दूं आंखें निकाल दो, अगर दूसरी ओर करें जो निगाहें। लाख मिले तुमसे बढ़ के, लेकिन तुम ही को चाहें तुम ही को सराहें। ऐसे जो प्रेमी हैं लोचन चातक जिन करी राखे, रहि दरस जलधर अभिलाखे। निदरहि सरित सिंधु सरबारे, रूप बिंदु जल होहि सुखारे। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। उनके हृदय में हे ठाकुर जी आप रहें। रघुनाथ जी को वाल्मीकि जी ने 14 स्थान